खुश्क साली एक ऐसा इशू, एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे अभी जम्मू कश्मीर के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की तो वहां पर तो थोड़ी बहुत स्नोफॉल, बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन अगर हम प्लेन्स की बात करें, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई भी बर्फबारी नहीं देखने को मिली। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत बारिशें हुई थी, वो हम सबको पता है, लेकिन अगर इस हवाले से देखा जाए तो इस चीज की वजह से जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है और फ्लोरिकल्चर है, काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मौसम जो है इसी तरीके से रहा, बारिश ना हुई तो काफी ज्यादा जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे लोग खेती बाड़ी पे अपना गुजारा करते हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है, वो काफी ज्यादा इफेक्ट होगी। तो आपको बता दूं, ऑलरेडी अगर देखा जाए इसी खुश्क साली की वजह से, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है, तो इस वजह से अगर देखा जाए ऑलरेडी काफी ज्यादा चीजें इफेक्ट हो गई है, जिसमें से पहला इम्पैक्ट जो है जहलम पे पड़ता है, और जहलम का जो पानी है ऑलरेडी खुश्क हो गया है, वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गई है। दूसरा इम्पैक्ट आपको बता दूं कि ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज भी इसी वजह से है, कहीं सारे श्रीनगर के कहीं इलाकों में ये बीच बीच में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कुछ इलाकों में जो पानी है, पानी पीने का पानी है, उसमें बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ये भी एक इम्पैक्ट है। और आपको बता दूं, चूंकि रबी क्रॉप्स जो होती है, आपको बता दूं अगर ऐसे ही खुश्क साली रही, जो रबी क्रॉप्स है वो रिस्क में है, यानी कि उनमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो अभी के हवाले से महकमा मौसमियात तो लगातार अपडेट्स देता रहता है कि बर्फबारी के हवाले से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अल्लाह ताला तक है कि कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला तक है। और अगर इस हवाले से देखा जाए तो ऑलरेडी आपको बता दूं कि आज महकमा मौसमियात ने प्रिडिक्शन दी है स्नोफॉल की अक्रॉस कश्मीर वैली, और आपको बता दूं कि ये जो प्रिडिक्शन है जनवरी 18 से लेके जनवरी 21 तक दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये जो अपडेट है महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई दी गई है, जिसमें से ये कहा गया है कि जनवरी 18 से लेके जनवरी 21 तक अक्रॉस वैली स्नोफॉल पड़ने के चांसेस है। और अगर इस हवाले से देखा जाए, जो फार्मर्स है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि खुश्क साली की वजह से उनके जो क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है, वो काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं इन फ्यूचर अगर ऐसे ही स्नोफॉल ना हुई तो। और इसमें अगर देखा जाए, जो सॉइल होती है, जो जमीन होती है, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो गई है, क्योंकि खुश्क साली की वजह से जो जमीन का जो मॉइस्चर होता है वो इफेक्ट हो जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो अब हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर में ये जो खुश्क साली का मसला है वो खत्म होना चाहिए, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोग बर्फबारी देखने चाहते हैं, क्योंकि ये जो मसले हैं तभी खत्म हो गए जब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिलेगी, तब फार्मर्स का भी मसला, खेती बाड़ी का भी मसला खत्म होगा, जो रबी क्रॉप्स है उनका भी मसला खत्म होगा, फ्लोरिकल्चर का जो मसला है वो भी खत्म होगा। लेकिन ये चीजें तब होगी जब हम सब दुआ करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि ऑलरेडी अभी जो क्वालिटी है बहुत चीजों की इम्पैक्ट हो गई है, पानी की हो गई है, बाकी चीजों की हो गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार महकमा मौसमियात प्रिडिक्शन देता रहता है कि कब स्नोफॉल होगी, चाहे हम प्लेन्स की बात करें, बालाई इलाकों की बात करें, लगातार अपडेट्स आती रहती है। लेकिन अगर इस हवाले से देखा जाए, एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें सारी जो है अल्लाह ताला तक है, अल्लाह ताला के निजाम तक है। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि अगर ऐसे ये खुश्क साली रहेगी, एक तो फ्लोरिकल्चर में लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फ्लोरिकल्चर है उस वजह से जो है इस पे भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा। और क्योंकि जो फ्लावर्स पहले ही मार्च से पहले ही ब्लॉसम होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाएंगे, जब खुश्क साली होगी तो इस वजह से काफी ज्यादा चीजें इम्पैक्ट होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा। और आपको पता है कि कश्मीर में कई सारे सियाह टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर में विंटर्स के दौरान यहाँ आते हैं, ट्रेवल करते हैं, इस वजह से क्योंकि उनका जो है शौक होता है, उनकी डिजायर होती है कि वो स्नोफॉल देखे, और जब यही स्नोफॉल नहीं पड़ेगी तो इस वजह से भी जो है कंट्री का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। अब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में ये जो खुश्क साली का मसला है वो इख्तिताम पजीर हो जाए, ताकि तमाम ये जो मसले हैं वो इसी के साथ इख्तिताम हो जाए। मजीद ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहे कश्मीर प्राइम डेस्क के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।